रोहतक का इंटरव्यू हो गया दोस्त। रोहतक का इंटरव्यू हो चुका है दोस्तों। और या मुंबई में था। मुंबई से वापस आ चुका हूँ मैं। और इंटरव्यू भाई मतलब अजीब था भाई, बहुत मतलब ठीक भी था नहीं भी था, कुछ कह नहीं सकते मतलब। बताता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ क्या हुआ। तो मैं वहाँ पहुँचा। पहले तो वही एक हॉल में बैठो सारे, और तुम्हारा वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद लाइन से तुमको लेके जाएंगे और उधर बुलाएंगे। तो वहाँ पे पहले से ही ऑर्डर डिसाइडेड था, वहाँ पे लिस्ट लगी हुई थी। तो मेरा पैनल 14 और सीक्वेंस 6 था। तो मेरे छठे नंबर पे होना चाहिए था। बट पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, मेरे को सबसे पहले ही भेज दिया, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले था पैनल 14 में। हमारे पैनलिस्ट हम लोग के काफ़ी चिल थे भाई, मस्त एकदम। मस्त मतलब ऐसे ऐसे आंखें छोटी करके ना, ऐसे स्माइल करे जा रहे थे भाई ना। मतलब जो मेल पैनलिस्ट था। तो फिर मैं गया मैं अंदर। और वही जाते ही इंट्रो इंट्रो लिया पहले। उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दिया, जिस पे एक्सटेम्परी हो रहा था। तो मेरा टॉपिक था भाई ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। काफ़ी अजीब सा टॉपिक था, ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके कुछ ना कुछ बोल दिया। जैसे मेरी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मैंने काफ़ी अच्छे बुरे डिसीजंस लिए हैं, तो उसको मैं ऐसे ब्लैक और वाइट ऐसे ऐसे करके मैं बोल दिया मैं कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद वही मेरी प्रोफाइल उन्होंने देखी, बोला यार तुम तो काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तुम्हारा मतलब काफ़ी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, तो तुम एमबीए इसमें क्यों कर रहे हो, तुम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जाओ जाके। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं सर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट काफ़ी नीच हो जाएगा मेरे को, आगे फिर अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लिमिट हो जाएंगी, तो मैं ये नहीं चाहता। और ये वो फिर वो हो गया। फिर मेरे को केमिस्ट्री पूछा, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें रिएक्शन लिख के मेरे को बोला, लिख के बताओ। मेरे को रिएक्शन लिखना नहीं आया, बट मैंने डिफाइन और एग्जांपल दे दिया। तो मैं लिख नहीं पाया रिएक्शन, लाइक मेरे को याद नहीं था कि प्रोडक्ट क्या आएगा। और उसके बाद हाँ, बेंजीन रिंग बनाने को बोला मेरे को, रेजोनेंस पूछा। और वही मतलब फिर जीके पूछा। जीके में यूनियन मिनिस्ट्री से 5 लोग बताओ और उनके डेजिग्नेशन बताओ। तो वो तो बता दिया मैंने। फिर मेरे को एफडीआई और एफआई पूछा था। तो मैंने मतलब पढ़ा था कुछ टाइम पहले, बट मैं उधर जाके भूल गया था। तो मेरे को मैंने बोला कि मेरे को उसमें आइडिया नहीं है कोई। और फिर वही मेरे गैप ईयर्स के बारे में पूछ रहे थे। फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। तो मेरे पास क्या सर्टिफिकेट्स नहीं है, देखो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे खेल महाकुंभ के सर्टिफिकेट मिलते हैं, बट शायद मैंने उतना वो नहीं किया होगा, मतलब मेरे पास तो है नहीं भाई। ठीक है, और मेरा स्टेट का भी सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज से खेल के मैं कॉलेज से टीसी ले लिया था। फिर सर्टिफिकेट जब तक आया तब तक मैं कॉलेज में था ही नहीं। तो उसका भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम जाओ वापस कॉलेज को कांटेक्ट करो और सर्टिफिकेट वगैरह अरेंज करने की कोशिश करना, क्योंकि फिर ये तुम्हारा गैप जस्टिफाई वही चीज़ें करेंगी। और ये सब बताया। फिर ये मतलब इतना ही था, ज़्यादा कुछ वो नहीं था। इंटरव्यू काफ़ी लंबा चल रहा था, क्योंकि इसी चीज़ ये यही सब 2-4 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस बहुत लंबा कर रहे थे। मतलब वो कुछ बोलते हैं, फिर मैं बोला कि डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलते। फिर बोलते हैं नहीं हम मिलते हैं, हम लोग ने और भी लोग देखे हैं ये वो। फिर मैंने बोला नहीं, मतलब हमारे नहीं मिले ये वो। फिर बोलते हैं भाई बहस नहीं करते हैं ये वो। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन डिस्कशन चल रहा था इस बात पे। और ये सब हुआ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब वो जाना और ये वो जो मैं ना डालता हूँ हमेशा म्यूज़िक के साथ। तो इस बार मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। और क्या क्वेश्चन है, और तो कुछ नहीं था। तुम यहाँ पे आए कैसे, ट्रेन से आए, फिर आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म पूछा, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा। और बस इतना ही था। हाँ, यूट्यूब पे तुम क्या डालते हो ये पूछा था। फिर मैंने बोला मैं पहले गेमिंग कंटेंट डालता था, मैं ऐसे ही डालता हूँ, कुछ भी बकता रहता हूँ वो डालता हूँ। और हाँ, महाभारत से तुमने सबसे बढ़िया चीज़ तुमने क्या सीखी महाभारत से, तो वो भी बताया मैंने। और और कुछ नहीं था यार, ये गैप ईयर्स और सर्टिफिकेट पे चल रहा था। फिर बोलते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्यों नहीं करना तुम्हें। हाँ, तुम क्या कंट्रीब्यूट करोगे एमबीए को, मतलब तुम क्लासरूम में कंट्रीब्यूट कैसे करोगे ये वो, तुम क्या क्वालिटीज़ ला रहे हो। तो वो सब बताया मैंने। बस यही सब था, और ज़्यादा कुछ तो नहीं था।
तो इतने में फिर ख़त्म हो गया, फिर मेरे को टॉफ़ी दिया भाई। मेरे को पहले एक वो दिया एक पैड होता है जिस पे तुमको मतलब लिखने को जो बोलते हैं, उसे तुम्हें उस पैड पे लिखना होता है। तो मैंने उस पे लिखा था, फिर उन्होंने वो पेज फाड़ के रख लिया और बाकी बोलते हैं ये नोटपैड तुम ले जाओ। अब नोटपैड पे ऊपर टॉफ़ी रख दी, बोला इन दोनों में से एक ले जाओ कोई भी। मैंने टॉफ़ी उठा लिया, भाई नोटपैड रखो तो तुम अपने घर ले जाओ। मैं तो फिर टॉफ़ी उठा के आ गया। हाँ, हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई थी, मतलब बढ़िया तो नहीं, मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे डिग्री में कुछ स्पेशल लिखा है। मैंने बोला नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। बोलते नहीं, नहीं लिखा है स्पेशल, क्या है वो? मैंने बोला सर ऐसा तो मेरे ख़्याल में कुछ नहीं लिखा है उधर। तो फिर बोलते हैं अरे दिखाता हूँ रुको, फिर वो ढूँढ रहा था, फिर उसको नहीं मिली डिग्री। फिर मेरे को बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी डिग्री में क्या लिखा है? मैंने बोला सर मुझे पता है मेरे में नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, आपको शायद कोई गलतफ़हमी हो रही है। फिर उसको वहाँ डिग्री नहीं मिली। फिर वो बात हो गई, फिर मैं जब वापस चले गया, तो मैं मेरा तो 9:30 बजे के आस-पास सुबह ख़त्म हो गया था, ठीक है? फिर मैं 12 बजे तक टहल रहा था ये वो। फिर मैं जब खाना खा रहा था तब मुझे याद आया कि चलो देख लेते हैं, एक बार डिग्री की बातचीत हो रही थी तो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। जब मैं वहाँ से निकला इंटरव्यू रूम से, मैंने सारे डॉक्यूमेंट वही ढेर पड़ा था, वो सारा मैंने उठा के फ़ोल्डर में डाल दिया और मैं लेके निकल लिया, ठीक है? क्योंकि उधर जल्दबाज़ी रहती है थोड़ी-थोड़ी कि भाई वो करो, वो करो। मैंने उनको पूछा भी सर कुछ और मेरा रह नहीं रहना है यहाँ पे? बोलते नहीं, नहीं इतना ही है दैट्स इट। तो मैं सब अपना लेके निकल गया। 12 बजे जब खाना खा रहा था, तब मैंने एक बार और चेक किया कि भाई मतलब कुछ रह तो नहीं रहा है। तो मैंने देखा मेरी डिग्री नहीं है भाई, मेरी मेरी डिग्री थी ही नहीं उधर। मैंने देखा मेरे फ़ोल्डर में डिग्री नहीं थी और 2-4 चीज़ें मिसिंग थी। तो मैं वापस गया। अब तब तक 12:30 1 बज चुके थे, तब तक दूसरा जो आफ्टरनून शिफ्ट वाले थे वो लोग आ गए थे। तो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा था। तो वहाँ पे एक सर बैठे थे, मैंने उनसे बोला कि सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि हाँ बैठो, हमने हमारे मतलब है ध्यान में, हमने रखा हुआ है वो साइड में। फिर मेरी साँस में साँस आई भाई कि भाई डिग्री रह जाती है। सोचो डिग्री अगर रह जाती तो मेरे अगले इंटरव्यू तो सारे गए ना। और ये लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर नहीं रहे थे। इनके पास मेरे फॉर्म में नंबर-वंबर मेरा सब डला हुआ है। इन्होंने मुझे नहीं बताया भाई, 3-4 घंटे हो गए। इनको कोई वो नहीं है कि भाई बता दें बच्चे को, क्या पता घर चले जाएगा, ट्रेन-वेन होगी, अभी निकल जाएगा तो फिर तो गई ना भाई, डिग्री गई खत्म। तो ये लोग मेरे को नहीं बताया, अगर मैं नहीं जाता वापस, अगर मैं नहीं देखता अपने फ़ोल्डर में वापस, तो मेरी डिग्री रह जाती भाई। हो गया भाई, फिर मेरे को वापस शुरू करना पड़ता, 10 साल का गैप। फिर तो बढ़िया हो जाता है ना? हाँ, तो ये सब हुआ। देखो मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया, पता नहीं आलस आ रहा था मेरे को। मन सा नहीं किया मेरे को रिकॉर्ड करने का, मेरा फ़ोन मैंने निकाला ही नहीं। मैं सोते-सोते गया, मैं सोते-सोते ट्रेन में वापस आ गया और ज़्यादा कुछ तो था ही नहीं, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस बार गाना नहीं लगेगा, तुम डांस नहीं कर पाओगे, भाई कोई बात नहीं यार, एक बार चला लो।